मुझ मंगल में साधु चरण कोटि सनमन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सब बड़े ही बूढ़ बाबा से बूढ़ बात सुन रहे थे। भले हैं जब कोई गूढ़ बात होती है तो उसको समझने में मन इधर से उधर करता है, लेकिन बात तो जो है सो ही है। हमारे आदरणीय रामचंद्र बाबा सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया है, जो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा। हम लोग इसमें जितना समय मिलता है समय निकाल कर आके सत्संग ध्यान करते हैं। सत्संग ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मोन्नति होती है। तो इसी में समय समय से ग्रंथ पाठ होता है। तो आज हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे रामचरित मानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरंग कांड से। यह हम लोग सत्संगी प्रेमी इतनी बार सुन चुके हैं कि याद नहीं है कि कितनी बार सुने हैं। लेकिन सत्संग में कहा जाता है कि सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फत अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। भगवान राम जब माता सबरी के कुटिया पर पधारे हैं तो वो कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। भगवान राम मां सबरी की कुटिया पर पधारे हैं। मात्र वहां 3 ही सदस्य हैं। भगवान राम हैं, भैया लक्ष्मण हैं और माता सबरी। फिर भी भगवान कहते हैं कि सावधान सुनो धरो मन माही। सावधान होके सुनो और मन में धारण करो। क्या सुनो, क्या धारण करना है, तो हम लोग बार बार सुनते आए हैं, शायद आप लोग को भी याद होगा। लेकिन जब पाठ हुआ है तो इसको दोहराना जरूरी होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि स्मरण के लिए नहीं दोहराना धब्बा है। कोई भी चीज अगर नहीं दोहराते हैं
तो आपके स्मरण से, आपके मेमोरी से वह बात निकल जाएगी। इसलिए स्मरण के लिए नहीं दोहराना धब्बा है। अगर आपको कोई चीज को याद रखना है तो उसको दोहराना चाहिए। कम से कम 6 महीने पर जो बात दोहरा जाते हैं तो सब दिन याद रहता है, जल्दी भूलते नहीं। तो हमें अभी याद नहीं है कि कितने दिन के बाद ये पाठ हुआ है। शायद आप लोग कहीं सत्संग में गए होंगे। आजकल तो 2 दिवसीय सत्संग होने लगा। तो 2 दिन के सत्संग में सबरी प्रसंग पाठ होता भी है और नहीं भी होता। तो भगवान कह रहे हैं कि सावधान सुनो, धरो मन माही। सावधान होके सुनो और मन में धारण करो। ऐसा नहीं कि दाएं कान से सुनो और बाएं कान से निकाल दो, ऐसा नहीं। सावधानी पूर्वक सुनिए और मन में धारण कीजिए, निकालना नहीं है। ये कोई मूर्ति बेचने वाला, ये कोई मूर्ति बेचने वाला किसी मेला में गया मूर्ति बेचने। 3 मूर्ति थी उनके पास। एक मूर्ति कम दाम, उससे ज्यादा दूसरी के कम से कम 1 लाख। देखने में मूर्ति एक जैसी रहती थी, लगती थी बिल्कुल एक जैसी। तो खरीदने वाले बोले कि भैया मूर्ति तो एक जैसी लग रही है, लेकिन दाम अलग अलग क्यों है? तो एक सिक्की दिया उसको, एक सिक्की, एक वो सस्ता सबसे कम दाम वाली मूर्ति थी। उसके कान में जब सिक्की डाला तो इधर से डाला तो उधर निकल गया। एक दूसरी को दिया तो मुंह से निकल गया, और तीसरे को दिया तो अंदर चला गया। कान से नहीं निकला ना मुंह से निकला। तो जो अंदर की तरफ, हृदय की तरफ गया, उस मूर्ति का दाम सबसे ज्यादा था। बोला समझे बात को? बोले कि नहीं। बोला ये सस्ती मूर्ति जो है ना, वो कोई इधर से सुनते तो उधर निकल जाती, अपने रखती नहीं है। और दूसरी मूर्ति सुनती तो है लेकिन बोल बोल के उसको निकाल देती है। और तीसरी मूर्ति जो सबसे अधिक दाम वाली है, वो सुनती है, अपने हृदय में उसको धारण करके रखती, इसलिए अधिक दाम। तो सावधान सुनो, धरो मन माही। अब भगवान राम माता सबरी को ये बात बोल रहे हैं। वहां और कोई लोग नहीं है, न नेमालाल चौक के जैसा हल्ला हो रहा है, वहां जंगल है। फिर भी करे सावधान। सुनते हैं कि शादी विवाह में भी पंडित लोग लड़का लड़की की जब शादी होती है ना, तो वहां सुनते हैं लड़का को कि लड़की को बोलता है सावधान। 3 बार बोलता है सावधान सावधान सावधान। तो शायद ऐसे सावधान करता है कि अब आप एक दूसरे के होने जा रहे हैं, अभी भी मौका है निकल के भागने का। बोलिए श्री सद्गुरु सावधान हो जाइए। ऐसे कहीं सुने थे, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन चलो आनंद तो आया, कम से कम हंसे तो सब लोग। होगी भी बात ऐसे। बोला अब सावधान, अभी भी मौका है। एक महात्मा ऐसे थे,
शादी हो रही थी महात्मा से पहले, शादी होने जा रही, पूरा मॉल सजा रखा था। गुरु जी आ गए, रास्ते में देखा कि एकदम पूरा एकदम मॉल पहना हुआ है। पहले वाला मॉल तो बड़ा स्टैंडर्ड था, ऊपर से लेकर पैर तक एकदम झालर लगा रहता था, अब तो टोपी के जैसा होता है। पहले हमारे यहाँ के जो माली लोग होते वो बनाते थे बढ़िया से मोरी यहाँ से वहां, अब तो एकदम बड़ा स्टैंडर्ड बना चला है, लगता है टोपी है। तो उधर गुरु जी निकल के आ गए, बोला रे रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधे मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। इतना सुनना था कि मौरी उरी फेंक दिया और गुरु जी के साथ चलते बना। तो सावधान सावधान सावधान। अब सावधान हो गया वो बेचारे, उधर जाने से इधर हो गया। एक महिला के भी साथ ऐसे हुआ, एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ। शादी विवाह की तैयारी चल रही थी, सखी सहेलियां उसको जुड़ा को बांध रही थी खूब बढ़िया से, बाल को तरह तरह की। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस, असहजो तनिक सुहाग पे कहाँ उठावे शीश। इतना सुनना था कि बस बहाना बना के निकली और बढ़ चलते हैं। संस्कारी लोग होते हैं बहुत दिनों का ऐसा कुछ, और वही संस्कारी लोग का अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। ये सबरी मैया आज से नहीं, आप जानते हैं कि पहला जन्म इसका खिखिरनी का था। पहला जन्म खिखिरनी में, और दूसरा जन्म राजरानी, और तीसरा जन्म ये सबरी बनी। इस सबरी वाला जन्म में इनका उद्धार हो जाना। आप जानते हैं तजिजोग पापक देह हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे। यो अग्नि में अपने शरीर को भस्मीभूत कर दी, अब पहुंच गई, वहां गई। यद्रक्त्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाके कोई लौटता नहीं वहां चली गई। ये भी कम संस्कारी जीव नहीं है, कब से भजन पूजन करती रही। इस साधु महात्मा का समागम, ये सत्संग कोई जरूरी नहीं कि केवल आदमी सुने उसी का कल्याण होगा। अभी हम कहीं गए थे किसी के घर में, वहां भी गुरु महाराज के बढ़िया बढ़िया तस्वीर लगा है, लेकिन जब उसके साथ बेटा आया तो कहती हैं कि गाड़ी से उतर के या मंदिर में आके प्रणाम करो। वो कह रहा कि नहीं, बोला कि अरे यहाँ जगह जगह का प्रभाव होता है, जबकि इस कुटिया से उसका घर बहुत बढ़िया चकाचक है, बढ़िया टाइल्स मार्बल ये वो लगा है। फिर भी वो कह रही अपने बेटा को कि यहाँ आके मत्था टेको, यहाँ आके प्रणाम करो, वहां और यहाँ की जगह में बहुत अंतर है। तो स्थान स्थान की बात है ना। तो ये सबरी मैया, हम ये कह रहे हैं कि सत्संग और संतों का समागम केवल आदमी नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधा घर मकान सब पर प्रभाव डालता है, सब आदरणीय हो जाता है। जब हम जिसको बड़े लोग के जिसको हम मानते हैं, जैसे हमारे पिताजी हमारे दादाजी, उनका अगर कोई भी चीज चाहे लाठी हो चाहे खराऊ हो, बड़ा आदर के दृष्टि है। हमारे पिताजी हमारे दादाजी के खराऊ है, उतना अपमान नहीं करते हैं, बड़ा आदर से रखते हैं। और एक भाई का ऐसा भाई निकला कि भाई का खराऊ को माथा पर रख के उसी की पूजा कर रहे हैं। रामायण में है ना, भाई भरत भाई राम जी के खराऊ के ही पूजा, वही हो गए राम जी, उसी का आदेश लेके। खराऊ बोल नहीं सकता, लेकिन अपने मनोभाव उस पर जाकर रोज खराऊ को प्रणाम करता है, रोज आदेश लेता है कि अब हम राजकाज करेंगे, आप आदेश दीजिए। अब मौन के रूप में उसको आदेश भी मिलता है।
उनको सफलता भी मिलती है। तो ये सत्संग और समागम केवल आदमी नहीं, जीता जाता आदमी नहीं, और जड़ चेतन सबके लिए प्रभावशाली होता है। तब नौखी खिरनी साधु महात्मा के जूठन खाई, भंडारा हो रहा था ना साधु महात्मा, उसका जूठन खा लिया, अब मर गई खिरनी। और साधु महात्मा के जूठन खाने से उसका अगला जन्म वो संस्कार पर, वहां कोई भजन पूजन नहीं, केवल संतों का दर्शन, संतों का जूठन खाने के उनके अंदर एक ऐसी प्रक्रिया हुई कि डायरेक्ट राजरानी, साधारण घर में। और ये जो अबरी सबरी वाला शरीर मिला है तो जानबूझ के मिला, अपने इच्छा से, न तो राजरानी कहां सबरी, वो तो बोले कि क्यों, साधु महात्मा से आशीर्वाद लिए कि हमको ऐसा शरीर दीजिए जिसमें भजन करने में कोई टेंशन नहीं, कोई रुकावट नहीं। और घर भी कैसा, घर कोई नहीं, एकदम कुटिया में चारों तरफ से खुली जगह हो, जिधर से मर्जी है उधर से निकल जाए, न केवाड़ी लगाना हो न ताला लगाना हो, वैसा घर। सबरी मैया साधारण भेष, शरीर का बनावट भी साधारण, क्यों, इसलिए कि भजन करने में कोई रुकावट नहीं। लेकिन फिर भी जो जहां रहता है उनके लिए वैसी व्यवस्था भी हो जाती है। अब सबरी कुरूपा है, उससे भी शादी करने वाला कोई ना कोई लड़का तैयार हो जाता है, शादी हो भी जाती है। जैसा कि हम लोग किस्सा में सुनते हैं, शादी हो जाती है, उसका पति लेके जाने लगा, संजोग से हवा चली, माथे पर से आंचल हटा, देखा, करे ले बाप रे बाप, पहले नहीं देखा होगा व्हाट्सएप पर, पहले व्हाट्सएप नहीं था, हाँ पहले नहीं था, पहले देखा होता था, नहीं करता, अब हटा दिया, देखा रे बाप रे, कहाँ लेकर जा रहे हैं इसको, जहां लेके जा रहे हैं गांव के लड़के लोग देखेगा, बूढ़ा बुजुर्ग तब बोलेगा कि कौन सा चुड़ैल के उठा के लिया है। मन उसका दिल टूट गया महाराज, और वही जंगल में छोड़ के भाग गया। ये भी बेचारी चाह रही है कि कौन सा इतना बढ़िया खराब चेहरा मिला, फिर भी शादी। तो इधर इनका भी मन है किसी जंगल में रह जाए, और उसका मन है छोड़ के भाग गया। वही संजोग देखिए, चाह की राह मिल जाती है, न तो कहीं जंगल में जंगल वाली बात थी, बाघ शेर खा जाता उसको, लेकिन बाबा जी की कुटिया मिलती है, मतंग ऋषि की कुटिया मिलती है, उसमें रहती है, भजन होने लगता है, और भजन होते होते गुरु जी का आशीर्वाद होता है। उस समय आशीर्वाद गुरु जी करते हैं जिस समय भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस समय आशीर्वाद कि तुम्हारी कुटिया पर भगवान आएंगे, उस समय भगवान राम का अवतार भी नहीं हुआ था, तब आशीर्वाद कैसे त्रिकालदर्शी संत होंगे। और उनकी कुटिया में रहने वाले सेवक और सेविका, जब महाराज जी चले गए तो बड़े बुजुर्ग लोग चल जाते, थोड़ा सा खटपट तो होता ही। सबरी मैया को कुटिया से बाहर निकाल दिया, आश्रम से बाहर निकाले, कुटिया बना के अपना भजन कर रही है। लेकिन वो विश्वास गुरु के वचन प्रतीतन जेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभन देहि। वो गुरु के वचन में विश्वास है, और जो गुरु के वचन में विश्वास नहीं करेंगे तो जागृत क्या स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिलने वाली है। कभी कभी सपना में आदमी बढ़िया बढ़िया सपना देखता है, सपना बढ़िया बढ़िया देखता है कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, अब तो बिना गाड़ी मोटर, अब हेलीकॉप्टर नहीं भी होगा फिर भी जहां मन तहां उड़ के चले जाएंगे, ऐसा ऐसा सपना देखता है आदमी। और जब जग जाता है फिर अरे तो सपना था, कम से कम सपना के संसार में तो आनंद लिया, जगने पर जो भी हो। तो गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभ न तेहि।
जो गुरु के वचन में विश्वास नहीं करेंगे तो जागृत में क्या, स्वप्न में भी उसको सुख और सिद्धि मिलने वाली नहीं है। आज सबरी मैया गुरु के वचन में विश्वास की है, छोटी अवस्था से लेकर अभी तक 14,000 बरस, कितना लंबा लोग जीता था पहले, 14,000 बरस तक इंतजार में रही, भगवान हमारी कुटिया में आएंगे। हम लोग तो एक दिन में उग जाते हैं, 14,000 बरस तब भगवान आए हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, असावधान सुन धर्म मन। 9 प्रकार की भक्ति। देखिए जो अच्छे महापुरुष होते हैं ना, सुपात्र देखकर अपनी सब बात उनमें उड़ेल देना चाहते हैं, सब कुछ दे देना चाहिए। पात्र होना चाहिए ना, पात्र। आज सबरी मैया रूपी पात्र देख के भगवान 9 प्रकार की भक्ति उनके सामने एकदम प्रस्तुत कर दे।